नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। हम सब की जिंदगी में सफल होने के नियम छुपे हुए हैं, लेकिन हम सब इतनी बिजी लाइफ जी रहे हैं कि हमारा उन पर ध्यान जाता ही नहीं है। आपने सक्सेसफुल बनने के लिए कई तरीकों पर किताबें पढ़ी होंगी। अपनी पहचान और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता को हम खुद धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। आज के स्पेशल एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो आपको लाइफ में और आपके इन्वेस्टमेंट्स में कामयाब होने से रोक रही हैं। हमारे साथ है फाइनेंशियल एडवाइजर हेमंत रस्तगी। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत आपका। कामयाबी की जब बात होती है, इसका पैरामीटर हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, लेकिन क्या इसका कोई कॉमन फॉर्मूला हो सकता है? देखिए पल्लवी, जब हम सफलता की बात करते हैं, कामयाबी की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कम सफल है या आपसे ज्यादा सफल है। उसके कुछ अलग कारण हो सकते हैं, काबिलियत हो सकती है या उन्होंने उसके लिए जिस तरीके से मेहनत की है। तो हर इंसान को जो काबिलियत की जो पैरामीटर्स है वो खुद डिफाइन करने पड़ेंगे कि हमारे कुछ जिंदगी में लक्ष्य होने चाहिए। जैसे हम हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमारे कुछ लक्ष्य होने चाहिए, हम क्या अचीव करना चाहते हैं और उसको हमने किस हद तक अचीव किया है। मेरे हिसाब से वो एक सबसे बड़ा पैरामीटर है ये जानने के लिए कि हमें जिंदगी में या इन्वेस्टमेंट में कितनी कामयाबी मिली। इनफैक्ट हेमंत, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर यहां पर दिया जाए कि एग्जाम्स में हर बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन सबके मार्क्स सेम नहीं आते। किसी के मार्क्स ज्यादा आते हैं तो किसी के कम आते हैं। अगर इसको हम ध्यान से आंकें और इसका आकलन करें, एनालाइज करें, तो मेहनत सब करते हैं, लेकिन आप रोज पढ़ाई करते हैं, यानी कि आप रोज समय निकालते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, या फिर आप एग्जाम से ठीक एक दिन पहले पढ़ते हैं? यानी आपका तरीका क्या होना चाहिए? जब बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की, तो कुछ ऐसे स्टेप्स या कुछ कह सकते हैं कुछ ऐसी आदतें हैं जो शायद कॉमन है, सब में शामिल है। ऐसी कुछ कॉमन आदतें जो आपने नोटिस की हों, आप बहुत सारे क्लाइंट से मिलते हैं, इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, क्या कॉमन चीजें आपने पाई? देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट में सफलता की बात करें, जो कुछ आदतें जो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को रोकती हैं कि वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते या कंसिस्टेंटली जिस तरीके की सक्सेस उनको चाहिए वो नहीं मिल पाती है, उसकी कुछ आदतें हैं। सबसे पहला होता है, देखिए, सेल्फ डाउट, यानी अपनी काबिलियत में विश्वास ना होना। हमने बहुत बार देखा है इसके दो बड़े कारण होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो उनके पास एक बड़ी रकम होनी चाहिए। उनका ये मानना होता है कि अगर जब तक हमें बड़ी रकम नहीं होगी तो हम किस तरीके से वेल्थ जनरेट करेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप छोटी छोटी रकम एक डिसिप्लिन तरीके से, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही एसेट क्लास में अगर आप इन्वेस्ट करें तो अच्छी खासी रकम बना सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि इनके दिमाग में सेल्फ डाउट रहता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की शुरुआत नहीं करते और उसका काफी बड़ा खामियाजा उनको आगे जाके भरना पड़ता है। यहां पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और वो रिटायरमेंट तक यानी 30 साल और आगे वो इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि इतना लंबा समय है, सही एसेट क्लास होगी इक्विटी, एसआईपी के द्वारा मान लीजिए वो 5,000 रुपीज हर महीने अगर इन्वेस्ट करते हैं, मैं 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चल रहा हूं, तो वो अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें 1.77 करोड़, ऑलमोस्ट 1,80,00,000 का कॉर्पोरेट बना सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, जिस इन्वेस्टर ने दुविधा के कारण अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस देरी से शुरू किया, 10 साल देरी से शुरू किया, उनके पास 20 साल का समय है, उनका कॉर्पस वही फंड में अगर डालें, वही एसेट क्लास में डालें तो सिर्फ 50 लाख बनेगा। तो पहली बात यह कि सेल्फ डाउट ना हो, यह समझ लीजिए कि अगर आप छोटी रकम भी है तो आप अपनी शुरुआत कर दीजिए। दूसरी, इन्वेस्टर्स को लगता है कि हम कहां इन्वेस्ट करें, क्योंकि इक्विटी मार्केट में करें, डेट मार्केट में करें, किस तरीके से करें, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन है वहां तो रिटर्न बहुत कम मिलते हैं। फॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड जैसी ऑप्शन है जहां पे जिस भी एसेट क्लास में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, या दोनों का मिक्सचर जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, उस तरह की इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकती है। बहुत सारी स्कीम्स हैं, अगर आप सही तरीके से स्कीम चुने, एक अच्छा फंड मैनेजर चुने, बड़े बड़े प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं जो आपका पैसा मैनेज करते हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, टैक्स बेनिफिट है, रिटर्न मिलते हैं। तो ये सोच के कि मुझे नहीं मालूम मुझे कहां इन्वेस्ट करना है और मेरे पास बड़ी रकम हो तभी मैं शुरुआत करूं, ऐसा मत कीजिए। जैसा मैंने कहा, ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप करें तो कोई कारण नहीं है कि जिस तरीके की आप वेल्थ बनाना चाहें वो आप ना बना सके। तो सबसे पहली तो यह है कि अपनी काबिलियत में आपको विश्वास करना होगा। सेल्फ डाउट सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है आपका, न सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट्स में बल्कि आपकी लाइफ में। तो ये कुछ सिंपल फॉर्मूले हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एक और कॉमन बात है हेमंत, न सिर्फ ये कि कहां इन्वेस्ट करें बल्कि कब इन्वेस्ट करें, यानी कि समय कब आएगा, राइट टाइम क्या है, फिर चाहे वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो या कोई लाइफ का बड़ा डिसीजन।
आप इसको कितनी इंपॉर्टेंस देंगे कि कई लोग जैसे टालने की आदत होती है, हम सब में होती है कि चलिए इसको देखेंगे, दोबारा एनालाइज कर लेंगे, अब मार्च खत्म हो गया, अब अप्रैल में प्लान करेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत होती है, इन्वेस्टर्स के अंदर भी आदत होती है, कितना बड़ा हर्डल है ये, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप इसे? देखिए पल्लवी, हर इन्वेस्टर चाहता है कि मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, मुझे कोई रिस्क ना हो, और इसी कारण हमने देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, उनको लगता है टाइमिंग द मार्केट। यानी टाइमिंग द मार्केट का मतलब यह है कि अगर आप मान लीजिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि सबसे निचले लेवल पे मैं इन्वेस्ट करूं और सबसे ऊंचे के लेवल पे मैं निकल जाऊं। सच्चाई यह है कि इक्विटी मार्केट का पोटेंशियल सारी एसेट क्लासेस से ज्यादा है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में आप सही तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। मैं बता दूं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बड़े से बड़े फंड मैनेजर भी उसको सक्सेसफुली हमेशा इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप टाइमिंग की जगह कितना समय आपको मार्केट में लगाना है, उसके ऊपर ध्यान दें। अभी हम रीसेंट एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट आए, उससे पहले लोग सोच रहे थे कि क्या होने वाला है। जिस दिन रिजल्ट आए उसके अगले दिन जब मार्केट खुला तो 500 पॉइंट ऊपर, फिर 40 पॉइंट गिर के फिर से आज हमने देखा 187 पॉइंट ऊपर है। उसी इन्वेस्टर को फायदा हुआ जो मार्केट के अंदर है, जो फंड में इन्वेस्ट करके बैठा है। जो बाहर बैठा है उसको इसका फायदा नहीं हुआ। तो अगर आप सोचते रहेंगे तो यू माइट इन्वर्स रिलेशनशिप है। जी इनफैक्ट हेमंत, एक और इम्पोर्टेंट साइडलाइन से आप पैसा नहीं बना सकते। समय की थोड़ी कमी है हेमंत, इसलिए क्विकली चाहेंगे कि इन सब हैबिट्स को हम डिस्कस कर पाएं और आपसे समझ भी पाएं। 2 हैबिट्स पर अब तक आपने बात की। एक तो सेल्फ डाउट, ये अवॉइड करना चाहिए, ये आपकी लिस्ट में नहीं होना चाहिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, आपने कहा कि अगर आप प्रेजेंट में नहीं जिएंगे, अगर आप फ्यूचर का ही सोचते रहेंगे, प्लानिंग ज्यादा करेंगे और इंप्लीमेंट कम करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसे आप तरजीह देते हैं, किसे आप इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्या होना चाहिए एक इन्वेस्टर के लिए भी और लाइफ में भी कामयाबी के लिए? देखिए, ऐसा है कि हम जानते हैं कि अगर आप किसी सक्सेसफुल या अच्छे एडवाइजर की सलाह ले तो आपकी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी हो सकती है, आपके जो गोल्स है वो आप अचीव कर सकते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि आप एडवाइजर जब इन्वेस्टर के पास होता है तो वो खुद अपनी मेहनत नहीं करते, वो कोशिश नहीं करते कि इन्वेस्टमेंट को समझें। देखिए, एक अच्छा एडवाइजर आपकी डेफिनेटली मदद करेगा, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पैसे के लिए है, तो अपने आप की जो कोशिश है, कुछ सीखने की कोशिश को बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। और एक और प्रॉब्लम है इसके अंदर, हमने देखा है कि हम सोचते बहुत हैं, बात करते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। हमने बहुत बार देखा है कि इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते। जब भी एक लॉस अपॉर्चुनिटी मार्केट में होती है, उनको लगता है देखिए अगली बार ऐसा नहीं होगा, फिर से वो ऐसा करते हैं। और दूसरा, हमने देखा है कि काफी इन्वेस्टर अपना पैसा जो है वो ट्रेडिशनल ऑप्शन में लगाते हैं, जैसे बैंक डिपॉजिट या स्मॉल सेविंग में। ऑब्वियसली जब वो म्यूचुअल फंड की रिटर्न देखते हैं तो उनको लगता है कि हमने बहुत कम रिटर्न कमाया, लेकिन जब वो जाते हैं वहां पे उनको लगता है थोड़ा सा रिस्क है, वो रिस्क से डर जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझें, हर इन्वेस्टमेंट, हर एसेट क्लास को समझें, क्योंकि ये आपकी मेहनत का पैसा है, आपके सारे सपने इस पैसे से जुड़े हुए हैं। कोशिश कीजिए, अपने आप को थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहां से आपको रिटर्न मिल सकता है, उसके रिस्क क्या है और उसके पोटेंशियल क्या है, ताकि आगे जाके आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो। अगर ये दोनों चीज आप करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है, और साथ में आपके पास एक अच्छा एडवाइजर हो, तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं और जिस तरीके की वेल्थ आप क्रिएट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस कभी थमना नहीं चाहिए, भले एज आपकी कितनी भी हो। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर चाहे वो लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर हो या फिर आपके डिसीजंस को लेकर। 3 अच्छी आदतें हमें एक्सपर्ट ने बताई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जानेंगे कुछ और आदतों के बारे में, क्योंकि कुल हम 6 आदतें आपको ऐसी बता रहे हैं जिससे आप लाइफ में कामयाबी पा सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कैसे कुछ आसान चीजों को फॉलो करके आप लाइफ में और अपने इन्वेस्टमेंट्स में कामयाब हो सकते हैं। हेमंत रस्तगी हमारे साथ मौजूद है। हेमंत, अब तक आपने 3 ऐसे फॉर्मूले बताए, या कह सकते हैं कि कुछ 3 ऐसी आदतें जिन्हें अगर अपनी डेली लाइफ में शुमार किया जाए तो अपने इन्वेस्टमेंट्स में भी कामयाबी पाई जा सकती है। और ऐसी 3 कौन सी हैबिट्स हैं जिन्हें आपको लगता है काफी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रोजमर्रा में इंपॉर्टेंस उन्हें मिल नहीं पाती है? देखिए, चौथा है कि आपको एक्ट करना है, आपको जो भी आपने फैसला लिया है उसके ऊपर अमल करना है। हमने बहुत बार देखा है कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि हम पैसा इन्वेस्ट करें और अपना मन भी बना लेते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो जैसे हमने पहले कहा, या तो वो मार्केट टाइमिंग करना चाहते हैं, या वो देखना चाहते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, या उनको कभी ना कभी विश्वास नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आपने
अपना मन बना लिया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप सही तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, सही तरीके से आपने अपनी एसेट एलोकेशन की है, तो उसको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार इन्वेस्ट करके दोबारा से आप कुछ नहीं करेंगे। ये एक प्रोसेस है, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, और क्योंकि ये लाइफ टाइम प्रोसेस है तो उसमें कोई शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, किस समय भी करें। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि जब आप इन्वेस्टेड होंगे तभी जो मार्केट में आपको मौके मिलेंगे उसका आपको फायदा होगा। उसके बाद पांचवा मैं कहूंगा लक्ष्य बनाना। देखिए, हमने बहुत बार देखा है, चाहे हम लाइफ में की बात करें या अपने इन्वेस्टमेंट की बात करें, लक्ष्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारे लक्ष्य नहीं है, हमें मालूम नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो लक्ष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गोल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत बार देखा है कि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक पूल बनाते हैं और उसमें सारी पैसे जो है एक तरीके से डालना शुरू कर देते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे मीडियम टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो। उससे होता क्या है, मान लीजिए आपको पैसा 1 साल के बाद चाहिए, आपने सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया और उस समय अगर मार्केट 5 या 10% डाउन है तो आपको नुकसान होगा। आपको लगेगा कि इक्विटी एक एसेट क्लास आपके लिए नहीं बनी है, शायद आपने ठीक तरीके से उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। दूसरे तरीके से देखिए कि आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आपने सारा पैसा बहुत कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट कर लिया, तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में प्रॉब्लम शायद ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में, मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको अगर जो कॉर्पस बनाना है या आपने रिटायरमेंट के लिए जो कॉर्पस बनाना है, आप देखेंगे कि आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए हैं, आपको जो रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। आपने देखा कि जितना पैसा आपको चाहिए था और जो आपने बनाया है उसमें बहुत बड़ा गैप है। गोल्स बनाइए, समय देखिए कितना समय आपके पास है, वो आपको मदद करेगा, आप सही एसेट क्लास चुन सकेंगे। यानी लंबे समय के लिए इक्विटी में डालिए, मीडियम टर्म के लिए आप हाइब्रिड यानी बैलेंस फंड में डालिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप डेट में डालिए। देखिए, कहीं भी आपने जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लिया है। यानी शॉर्ट टर्म में कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म में आप ध्यान दीजिए कि आप इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकें। जी, इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेशेंस, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसके लिए कमिटमेंट जरूरी है। ऐसे में अगर कहीं इमोशनल होकर आपने कोई डिसीजन लिया तो आपके सारे जो रिटर्न्स हैं या प्रोस्पेक्टिव रिटर्न्स हैं वो डीरेल हो सकते हैं। पेशेंस कितना बड़ा एक कह सकते हैं अंडर वैल्यूड इमोशन है जो जरूरी है इन्वेस्टमेंट्स में कामयाबी के लिए। देखिए पल्लवी, बहुत जरूरी है। अगर हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर आपको अच्छा रिटर्न बनाना है, हेल्दी रिटर्न बनाना है, आप चाहते हैं कि अपनी मेहनत से कमाए पैसे के साथ जस्टिस करें, तो आपको म्यूचुअल फंड के जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैं उसमें आप डालें। मार्केट लिंक का मतलब क्या है? यानी आपके पैसे की जो वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, वो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे जाएगी। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, यानी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा, और ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, आप उससे बच नहीं सकते। फॉर्चुनेटली आपके पास उससे बचने की स्ट्रैटेजी है। क्या स्ट्रैटेजी है? अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए आप डिफरेंट लेवल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपके पास पेशेंस नहीं होगी। जैसे ही मार्केट गिरा, आपने वहां से निकलने की कोशिश की, जब मार्केट नीचे हुआ तो आप निकल गए, और जब मार्केट ऊपर गया तो आप उसमें इन्वेस्टेड ही नहीं है। अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उसका फायदा यह है कि आप हर समय हर एसेट क्लास में बने रहेंगे। यानी जब भी चाहे डेट मार्केट में मौका है, चाहे आपको इक्विटी मार्केट में मौका है, आप सही तरीके से जो फायदा आपके पैसे को होना चाहिए वो होगा। तो पेशेंस मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर इन्वेस्टर के पास वो पेशेंस होना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि सोच समझ के फैसला कीजिए, सोच समझ के, यानी इमोशनल होने के बजाय थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करें और फिर अपने डिसीजन लें। शुक्रिया हेमंत, समय की थोड़ी कमी है इसलिए यहीं पर रोकना होगा। 6 आदतें हमने जानी एक्सपर्ट से जिनसे आप अमीर हो सकते हैं या फिर कामयाबी की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।